तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। इजी को कॉम्प्लिकेट बनाना और कॉम्प्लिकेट को इजी बनाना, यही काम है मैथ। यही हम मैथ के टीचर्स या मैथ के जितने मैथमेटिशियन या जितने स्टूडेंट होते हैं, जैसे मैं एक मैथ का स्टूडेंट हूँ, मेरा काम बस इतना ही है कि कोई इजी काम है उसको अगर किसी को करवाना हो तो कितना कॉम्प्लिकेट करके दे दे कि वो घूम जाए, या फिर कोई कॉम्प्लिकेट काम है तो अगर मेरे बच्चों को सिखाना है तो कितना इजी करके सिखाए कि वो बच्चा सीख जाए। उसी तरह अगर मैं बात करूं पोलिनोमियल चैप्टर का क्लास 9 का, तो एक क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करना होता है। क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन एक तो मेथड ऐसा है जिसे हम डिवीजन मेथड बोलते हैं, जिससे सभी लोग सिखाते हैं, सभी लोग यूज करते हैं डिवीजन मेथड का। बट क्या इसका सिंपल मेथड भी हो सकता है? तो बेटा इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, यस यस यस, इसका सिंपल मेथड भी हो सकता है। जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात करें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन, जो कि मोस्ट डाउट क्वेश्चन है, मोस्ट डाउटेबल क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड 5 का, और यही पसंद आ जाता है टीचर्स को जो आपके एग्जाम में दे देते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं जो कि क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन है। इसे हम करेंगे सिंपल मेथड से। सबसे पहला काम क्या करेंगे, 20, पहला लाइन तो वही रहेगा, पहला स्टेप हमारा वही रहेगा जो डिवीजन मेथड में है। तो सबसे पहला करेंगे 20 का फैक्टर। 20 का फैक्टर बेटा 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, 1 2 तक हमारा काम समझ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि प्लस 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 दिखाई दे तो माइनस लेकर चेक कर लेना एक बार। तो x इक्वल टू -1 पर हम चेक करते हैं कि क्या ये 0 आ रहे हैं। x इक्वल टू जब हम -1 पुट करेंगे बेटा, x इक्वल टू -1, तो हमारे पास -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 और प्लस का 20, कुछ इस तरह का इक्वेशन का हल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बिगड़ जाएंगे कुछ इक्वेशन। -1 का क्यूब बेटा निगेटिव का पावर ऑड नंबर होता है, तो आंसर माइनस में आता है, माइनस का 1 हो गया, प्लस निगेटिव की पावर इवन नंबर, 2 इज ए इवन नंबर, इवन नंबर होता है तो आंसर किस में आता है, पॉजिटिव। तो ये हमारा हो जाएगा 30, और प्लस माइनस, माइनस का 32 और प्लस का 20। बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो ये 20 33, अच्छा लिख ही लो ना, तुम लोग भी तो थोड़ा बच्चे हो। तो ये माइनस का 33 और प्लस 20 और ये प्लस का 33 इज इक्वल टू 0। बेटा मैंने पहले ही बोला था जब सारा प्लस दिखाई दे तो एक बार माइनस वाला ही लेके चेक कर लेना। अगर प्लस माइनस दिखाई दे तब तो प्लस वाला लेना, कोई नहीं आ जाएगा। और ये 1 2 तक आ ही जाता है, ज्यादा मतलब एनसीईआरटी में तो ज्यादा नहीं जाना है। हाँ, अदर कोई बुक से आप कर रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि कोई लंबा हो जाए। तो यहां से मुझे मिल गया x इक्वल टू 1। बेटा x इक्वल टू 1 पर इस पोलिनोमियल का जो वैल्यू है, क्यूबिक पोलिनोमियल का जो वैल्यू है, कितना आ गया, 0 आ गया। तो अभी हमें क्या करना है सर, अभी हमें करना है जुगाड़ लगाना। अभी हमें क्या निकालना है, जुगाड़ निकालना है, क्योंकि डिवीजन मेथड से हम डिवाइड करके क्या लेकर आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां भी जुगाड़ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, सबसे पहले का हम देखेंगे क्यूबिक का फैक्टराइजेशन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है बेटा, x क्यूब का कोफिशिएंट है 1। x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो यहां पर 1 है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 13 है बेटा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 13। अगेन x का कोफिशिएंट कितना है बेटा, 32 है। x का कोफिशिएंट कितना है, 32 है। और कांस्टेंट टर्म हमारा है 20, कांस्टेंट टर्म हमारा है 20। x इक्वल टू -1 पर 0 आया, कितने पर आया, -1 पर। यहां पर हम लिखेंगे -1 और यहां से शुरू करेंगे थोड़ा सा लॉग, मतलब क्या बोल सकते हैं, ऐसा मेथड जिसे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल तरीके से निकालते हैं। जैसे हम फर्स्ट वाले को 1 को 1 रहने देंगे, 1 को 1 ही रहने देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये 1 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 1। तो बेटा -1 इंटू 1 कितना आता है, -1। तो -1 हम यहाँ पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद कहां पुट कर देंगे, वहां पे पुट कर देंगे। अब 13 - 1 आंसर आता है बेटा 12। 13 - 1 आंसर क्या आता है, 12। 13 - 1 12 आता है।
तो अब ये जो 12 है इसको 1 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, -1 इंटू 12। तो -1 इंटू 12 बेटा क्या आता है, -1 इंटू 12 क्या आता है, तो -1 इंटू 12 आता है हमारा 12, तो भी माइनस का 12 का माइनस, ठीक है। अब देखो 32 में से 12 माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 20, हमारे पास क्या बचेगा 20। नेक्स्ट राउंड में हमारा है 1 जो है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 20 के साथ, तो -1 इंटू 20, -1 इंटू 20 मीन्स माइनस का 20 क्या आएगा, माइनस का 20। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 20 और प्लस 20 माइनस 20 0, प्लस 20 माइनस 20 0। बेटा ध्यान से सुन, अगर तू सही मेथड से सॉल्व कर रहा है, सही तरीके से सॉल्व कर रहा है, यहाँ पर 100% जीरो ही आएगा, लास्ट में क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अगर जीरो नहीं आ रहा है तो बेटा तू गलत कर रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा है, देख लेना एक बार। अब यहां करने के बाद हमें बस क्या करना है, डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, हो गया खत्म। पुट करने शुरू करो, यहाँ पर पहले वाले में एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले में एक्स और तीसरा को ऐसे ही छोड़ दो, यानी हमारे पास जो इक्वेशन बना है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, एक्स स्क्वायर प्लस का 12x और प्लस का 20, एक हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। अब बेटा सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टर निकाल सकते हो, सिंपल दो फैक्टर आएगा, सबसे पहले फर्स्ट वाले लास्ट वाले का मल्टीप्लाई, कितना आया 20x स्क्वायर, 20 इंटू एक्स स्क्वायर 20x स्क्वायर। अब हमें दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके कितना हो जाए 20 और ऐड करके कितना हो जाए 12। दो नंबर मल्टीप्लाई करके 20 ऐड करके 12 ले ले बेटा, दो नंबर मल्टीप्लाई करके 20, 10 2 मल्टीप्लाई करेंगे 20 ऐड करेंगे 12, मल्टीप्लाई करेंगे 20 ऐड करेंगे 12, दोनों के साथ x ले लेंगे, इसके साथ भी x इसके साथ भी x। तो हम यहां से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 2x प्लस का 20। इसको मैं इरेज कर देता हूं, नहीं है अब इसकी। अब आगे x इसमें भी है x इसमें भी है, दोनों में x है, ये दोनों टर्म्स में x है, तो हम x को कॉमन ले लेंगे, बाहर कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1x क्योंकि 2x था, और यहाँ पर बचेगा हमारा 10 प्लस का, वेरी गुड। ये दोनों टर्म में हमारा 2 कॉमन है, दोनों टर्म में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो यहाँ से हम 2 को ले लेंगे, प्लस 2 को बाहर ले लेंगे, यहाँ पर हमारा बचेगा x और यहाँ पर अगेन बचेगा हमारा 10। वेरी गुड, पहले भी बोला था, आज भी रिपीट कर रहा हूँ और आने वाले ईयर में भी रिपीट करूंगा कि 10x जब तक कॉमन नहीं आ रहा है समझ लेना आपने मिस्टेक किया है कहीं ना कहीं। तो यहां से ये एक टर्म ये और दूसरा टर्म ये, दोनों में 10x कॉमन है, तो हम 10x को क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, 10x को हमने ले लिया कॉमन, सॉरी x प्लस 10 को मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पर बचा x प्लस 2, x प्लस क्या बचा 2, तो x प्लस 10 x प्लस 2 बचा, तो ना हमारे पास जो फैक्टर आए हमारे होंगे x प्लस 10 x प्लस 2 और x इक्वल टू -1 को 0 हुआ था ना, तो यहां से हम आगे फैक्टर निकालेंगे, तो x माइनस 1, सॉरी माइनस में तो प्लस है, x प्लस 1, तो यहां से हमारा फैक्टर हो गया x प्लस 1। आपको समझा रहा था, थोड़ा धीरे धीरे किया, एक दो क्वेश्चन इस पे लगाइए, मेरी गारंटी है बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा। इस तरह से भी सॉल्व करेंगे फुल मार्क्स मिलेगा। अगर कोई टीचर्स आपको फुल मार्क्स नहीं दे रहे हैं तो आप मेरा वीडियो दिखा दीजिए उनको, समझ में आया, ऐसे भी सॉल्व होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगर डिवीजन मेथड आपको सीखना है तो इससे पहले वाले वीडियो में है, आज के लिए रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।